आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो अगर आप व्रत से हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम साबूदाने की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। अब हम ग्राइंडिंग जार लेंगे, जार में हम साबूदाना को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करने के बाद मैं इसको हाथों में लेकर दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं हुआ है, हल्का सा ये मोटा ही है। जितना कि बारीक वाली सूजी होती है उतना ही मोटा है ये, इससे बारीक नहीं पीसता है। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल लेंगे, बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम आधा कप सूजी ऐड कर देते हैं। अब हम इनको मिक्स कर देते हैं। तो हम इनको चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। अगर आप घी खाते हैं तो आप घी ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम ऑयल को गर्म होते हैं आधी चम्मच इसमें जीरा ऐड कर देते हैं। 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ी सी कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटा कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। इनको हम थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम व्रत वाले यानी सेंधा नमक ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इनको हम मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसमें हम एक उबाल आने देते हैं। उबाल आ चुका है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब साबूदाने वाले आटा को और हम सूजी को जो मिक्स करके रखे थे इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से इसको हम बराबर चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक हम इसे बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। डो के फॉर्म में आ चुका है। अब हम मैंने ट्रे लिया है, ट्रे को हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। ऑयल या घी से ग्रीस करने के बाद हम इसमें मिश्रण को ऐड कर देते हैं। स्पैचुला की मदद से इसको हम बराबर इस तरीके से अच्छे से हम इसको सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से चिकना करके सेट कर देंगे। तब ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और ये अच्छे से सेट भी हो जाए। 10 मिनट बाद वापस से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चाकू की मदद से काट लेते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में काटेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से ट्रे को घुमाकर हम इस तरीके से स्क्वायर शेप में इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद मैं इसको निकाल कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से कट चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। एक कटे हुए पीस को ले लेते हैं, चॉपर बोर्ड पे रख देते हैं चाकू की मदद से इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके से इसको हम काट लेते हैं। काट कर हम इसका स्क्वायर का शेप दे देते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को स्क्वायर के शेप में काट कर हम रख लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा नाश्ते को भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। तो इस तरीके से आप फटाफट से नाश्ते को काट कर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके के नाश्ते आप बनाकर व्रत से हैं तो आप खाइए, खाने में बहुत ही ये कुरकुरा और टेस्टी लगता है। नाश्ते को काट कर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमें हाई फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब हम इसमें नाश्ते को ऐड कर देते हैं। नाश्ते को हम एक तरफ से सीखने देते हैं, एक तरफ से हल्के से नाश्ते सीख चुके हैं तो इसको हम पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम नाश्ते को सेक लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें नाश्ते को अलटते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता सीख कर रेडी हो चुका है।
अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए नाश्ते को इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा साबूदाने का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। एक नाश्ते को मैं हाथ में लेकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ता कितना कुरकुरा बना है। तो इसको आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये साबूदाने की नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मेरी साबूदाने की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।